So hi everyone, how are you all guys? Welcome back to my channel. So कैसे हैं आप सब? I hope सब बहुत अच्छे होंगे. कल आपकी हेयरिंग है, 11th को मैटर लिया जाएगा. एससी ने सीबीआई से भी कुछ उसकी प्रोग्रेस जहाँ तक थी वहाँ तक उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी अपने, और ईओयू ने भी सीबीआई को सारी रिपोर्ट्स अपनी सबमिट कर दी हैं. सो टुमारो इज योर हेयरिंग. Rather than watching the updates, I will recommend that please concentrate on your studies. Need होगा नहीं होगा, we also don't know. That is totally depend upon our SC Supreme Court, and जो भी उसका decision आएगा, we have to accept that decision and move on. ठीक है. So today I am starting reproductive health. इसके पहले के दो वीडियोस जो थे, that is your SRFP plus your human reproduction. उसके वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है. You can go and see. And इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगी. इफ यू हैव टू सी दैट, यू कैन श्योरली सी दैट वीडियोस आल्सो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले आज हम लोग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे. कल तक ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग कंप्लीट कर देंगे. एंड आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एवोल्यूशन है, ये सारी चीजों पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे. वेटेज क्लास 12 का है अभी ये चैप्टर. क्लास 11 भी साथ में लेके चलेंगे, ताकि अगर आप क्लास 12 में हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2025, तो लास्ट में फिर इतना टाइम नहीं बचता कि क्लास 11 रिवाइज करे कि क्लास 12 रिवाइज करे. ठीक है. वैसे तो क्लास 12 आपका फ्रेश होता है, अभी आप बोर्ड एग्जाम्स दे करके आए हैं. ठीक है. सो क्लास 11 भी लेके चलेंगे एंड क्लास 12 भी, दोनों कंबाइन में लेके चलेंगे. आई विल प्रोवाइडिंग यू बाय tonight I will be providing you the timetable कि कौन सा चैप्टर आज होगा और कौन सा चैप्टर कल होगा, कौन से क्लास का चैप्टर होगा. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ? सिंपली अगर मैं कहूँ कि फिजिकली कोई इंसान एकदम सामने से एकदम सही दिख रहा है, उसको कोई कुछ नहीं है, एकदम फिट है वो, ठीक है, तो वो क्या हेल्दी कहलाएगा? नो, दैट इज नॉट हेल्दी. अगर किसी पर्सन को अंदर से चिंता खाई जा रही है एग्जाम की, लाइक योर नीट एग्जाम्स, ठीक है, अगर किसी पर्सन को नीट एग्जाम की चिंता खाई जा रही है कि अभी आप लोग एससी में चल रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं रीनीट होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नो रीनीट, कुछ बोल रहे हैं कि रीएवोल्यूशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो टेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है कि अगर रीनीट हो गया तो हाउ यू विल प्रिपेयर. तो वो क्या आप हेल्दी हो? नो, यू नॉट हेल्दी एट ऑल. फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली, सारे एस्पेक्ट से आपको हेल्दी हो. ये चारों एस्पेक्ट अगर सब क्लियर है तो आप हेल्दी कहलाओगे. ठीक है. सो दिस इज द टर्म हेल्दी. ठीक है. हेल्थ का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू WHO. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली भी सही रहना, बिहेवियरली भी सही होना, इमोशनली भी एंड सोशली भी. ओके. सो काफी ज्यादा रिप्रोडक्शन है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. ठीक है. पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एट नेशनल लेवल पे. ठीक है. कौन से प्लानिंग्स की थी? फैमिली प्लानिंग की थी 1951 में. कौन सा ऐसा प्रोग्राम लॉन्च की थी? RCH प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का भी ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव चीजों का भी ध्यान रखना, प्लस रिप्रोडक्शन से जो न्यू बॉर्न बेबी रिप्रोड्यूस हो रहा है उसका भी साथ साथ में दोनों का ध्यान रखना. ठीक है. दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. और ये क्वेश्चन आता है आपके नीट में. ठीक है, कि फैमिली प्लानिंग कब इनिशिएट हुई थी? दैट वाज इन 1951. ओके. यहाँ पे क्या था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में? कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स को लिया गया था? इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि कि थोड़ी सी पॉपुलेशन डाउन हो, ग्रोथ रेट भी और मार्जिनल लेवल पे चीजें आ जाए. ओके. क्या अवेयरनेस दिया? सेक्स एजुकेशन दे रहे थे, अवेयरनेस दे रहे थे. हमारे दो का स्लोगन भी यूज हुआ था. ठीक है. अवेयरनेस थ्रू ऑडियो, विजुअल, प्रिंट मीडिया. अगर आपको किसी को बताना हो, सेक्स एजुकेशन देनी हो, तो क्या आप ऐसे चिल्ला के नहीं बोलोगे ना, या तो फिर ऑडियो के माध्यम से बोलोगे, विजुअल माध्यम से बोलोगे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बोलोगे. प्रिंट मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट करवा के बोलेंगे आप. ठीक है. इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल होता है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे. टीचर्स का भी होता है, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाती है, लाइक आई एम टीचिंग,
आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, क्लोज रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स का भी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ठीक है, प्रॉपर उसका इंफॉर्मेशन दे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जैसे आपको पेनिस, टेस्टिस वगैरह सबके बारे में बताया गया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सबके बारे में था in the chapter human reproduction. Okay, introduction of sex education in school दिया जाए, proper information about reproductive organs, adolescence की एज क्या होती है, उससे रिलेटेड चेंजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए। अवेयरनेस अबाउट एड्स, एसटीडी मीन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कैसे हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस रखा जाए, ठीक है। एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ ग्रोथ कंट्रोल्स कैसे किया जाए, ठीक है, एजुकेट करना। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड ही इज प्रोड्यूसिंग वन चाइल्ड, ठीक है, तो उसके बाद भी तो उसकी केयर करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि जब प्रीनेटल केयर कर दिया, बस आप प्रेग्नेंट है जब केयर किया, उसके बाद बस ऐसे छोड़ दिया। नो, प्रेग्नेंट मदर मीन्स पोस्ट नेटल केयर भी बाद में मदर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉट ओनली मदर, चाइल्ड की भी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब आएगा आपका एम्नियोसेंटेसिस। व्हाट हैपेंस इन एम्नियोसेंटेसिस? देखो, एम्नियोसेंटेसिस एक टाइप का फ्लूइड होता है, ठीक है। जब हम लोग ग्रो करते हैं, जब हम लोग ममा के वोम में रहते हैं, तो वहां पे हम लोग के अंदर, मतलब हम लोग बाहर सराउंडेड होता है आपके एम्नियोटिक फ्लूइड, हम लोग उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर आपको चोट लगी तो उसके सेल्स आपके उसी एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इंजेक्शन दे करके हम लोग उस एम्नियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। हम लोग उस एम्नियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो वो जो सेल्स है, उस सेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को, क्रोमोसोम सेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वो है क्या। अगर वो XX है तो वो फीमेल है, ठीक है। अगर वो XY है तो व्हाट इज दिस, बॉय है। देखो, डॉक्टर को पता रहता है, एम्नियोसेंटेसिस जो करते हैं डॉक्टर्स, उन्हें ये चीज पता रहता है कि वो है कौन, ठीक है। बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है, कौन है वो, ठीक है। सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एम्नियोसेंटेसिस यूज होता है, बट क्या सिर्फ सेक्स डिटरमिनेशन के लिए एम्नियोसेंटेसिस यूज होता है? नो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी यूज होता है। नाउ व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स? जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स रहते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जाते हैं, मींस पेरेंट्स से उस चाइल्ड पे ट्रांसफर होते हैं, दैट इज नोन एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो कुछ एम्नियोटिक फ्लूइड ऑफ डेवलपिंग फीटस जो डेवलप हो रहा है इज टेकन फॉर एनालिसिस के लिए लिया जाता है, ठीक है, यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए भी यूज होता है और सेक्स डिटरमिनेशन के लिए भी यूज होता है। कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए यूज होता है? जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स। फ्लूइड निकाल के, एम्नियोटिक फ्लूइड निकाल के ये सारी चीजें यूज होती हैं, ओके। यूज फॉर सेक्स डिटरमिनेशन भी यूज होता है जो लीगली बैंड है। वो लोग क्या करते हैं, अगर डॉक्टर्स इनको बता दे कि ये फीमेल है, तो पहले के जमाने में लड़कियों को मार दिया जाता था, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज बॉयज एंड गर्ल्स को नहीं दिया जाता था, तो इसीलिए डॉक्टर्स को ये चीज पता रहती है, बट डॉक्टर्स ये नहीं बताते कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है, क्योंकि वहां पे अगर बेबी गर्ल निकल गई तो अबॉर्ट करा देते हैं उन लोगों को, ठीक है। सो दिस इज द थिंग which is called as a amniosynthesis. This is used for the sex determination too, but also for the genetic disorder, to detect the genetic disorder, अगर कोई genetic disorder है तो, ठीक है। Now thirdly जो सहेली पिल्स क्या होती हैं, ठीक है, यूज फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। सहेली पिल्स आपका न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है जो यूज होती है सिर्फ फीमेल्स के लिए। डेवलप एट CDRI। व्हाट इज CDRI? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में था, ठीक है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिसिनल एसोसिएटेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल लीडिंग टू द मेटल infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection हो सकता था,
ठीक है, ऑल इंडिकेट्स इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। कहीं ना कहीं हम लोग ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव ही कर रहे हैं ना। इंडिकेटर्स क्या इम्प्रूव करने के लिए? इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिसिनल एसोसिएटेड डिलीवरीज, ठीक है, डिक्रीज करें मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बेटर डिटेक्शन ऑफ क्योर ऑफ एसटीडी, बेटर डिटेक्शन क्योर मतलब अगर किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई तो उसको बेटर डिटेक्ट किया जाए और उसका क्योर किया जाए। इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज इंक्रीज किया जाए। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स तो इंक्रीज किया जाए बट एक स्मॉल फैमिलीज, ठीक है, एक स्मॉल फैमिलीज हो। सो लेट्स रीड द एनसीईआरटी कि जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो एनसीईआरटी में है। ओके, लेट्स क्विकली रीड द एनसीईआरटी। सो इसमें है यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उन्होंने ये चीज पढ़ा है। The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. Okay, according to WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects, physically, emotionally, behavior and socially. ठीक है, therefore a society with people having physically and functional normal reproductive organs and normal emotions and behavior interacting among them in all sex-related aspects might be called reproductive health. आपको सारे चीजों से reproductively healthy रहना चाहिए। ये एक पेज में दिया गया एनसीईआरटी में जो मैंने नोट्स में यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, reproductive health problems क्या थी? India was among the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These program कौन सा प्रोग्राम था? फैमिली प्लानिंग थी। कब इनिशिएट हुई? 1951 में and were periodically assessed over the past decades, improved programs covering wide ranges. Just a moment, it's not. It's hanged up, I think. Yeah, no, it's okay. Reproduction-related areas are currently in options under the popular name reproductive and child health care RCH प्रोग्राम जिसे कहते थे। ये क्या करती थी? रिप्रोडक्शन का भी ध्यान रखना है प्लस जो चाइल्ड प्रोड्यूस हुआ है, जो चाइल्ड रिप्रोड्यूस हुआ है उसका भी ध्यान रखना है, दोनों का साथ में ध्यान रखना है। एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल about various reproductive related aspects and providing facilities supports for building up a reproductive healthy society are the major tasks under these programs with the help of audio visual, ठीक है, print media, governmental and non-governmental agencies have been various steps to create awareness among the people about reproduction. Parents, other close relative, teachers, friends ये भी play करती है major role, ठीक है, in giving the information. Introduction of the sex education in schools should be engaged to provide right information to the young to discourage children from behaving in myths. सेक्स रिलेटेड की नॉलेज होनी चाहिए ताकि कोई गलती ना किया जा सके, ठीक है, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो सके उससे। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, उनको सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है जो फर्टाइल कपल्स हैं और मैरिजेबल एज है उनकी, ठीक है। अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर कैसी की जाए प्रेग्नेंट मदर्स की, पोस्टनेटल मदर्स की, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे दे मेल और फीमेल दोनों को, विल एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप द सोशली कॉन्शियस healthy families of desired size, awareness of problems due to uncontrolled population growth, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, सोशल लेवल्स, सेक्स अब्यूज वगैरह के बारे में, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में, रेप्स वगैरह के बारे में लोगों को एजुकेट करें, ठीक है। नीड टू बी क्रिएटेड टू अनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक दैट टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयरबाय बिल्ड अप अ सोशली रिस्पांसिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। Successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities, ठीक है, material supports. They are essential to provide medical assistance and care to people in reproductive related problem. अगर कोई reproductive related problem है तो उससे medical facilities को improve होना चाहिए और थोड़े numbers में होना चाहिए, increase the number of medical facilities. प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, एसटीडी है, अबॉर्शन है, कंट्रासेप्शन है, मेंस्ट्रुएशन कोई प्रॉब्लम आ रही है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ द बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है।
स्टैचुटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। स्टैचुटरी बैन मीन्स आपका सेक्स डिटरमिनेशन पे बैन हुआ है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर पे बैन नहीं हुआ है, ठीक है। दैट इज नोन एज अ स्टैचुटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीजेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स। अब डॉक्टर को तो पता चल गया, तो डॉक्टर ने उनको बता दिया फैमिली वालों को कि गर्ल होगी, क्योंकि डॉक्टर को तो पता रहता है जो इंजेक्शन से एम्नियोटिक फ्लूइड निकालता है उससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा एक्स एक्स है कि एक्स वाई है, तो डॉक्टर्स नो एवरीथिंग। तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए उसे स्टैचुटरी बैन किया गया है, ठीक है। आर सम प्रॉब्लम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कलेक्शन। इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एम्नियोटिक फ्लूइड ऑफ द developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substance. This procedure is used to detect presence of certain genetic disorders जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, determine the survivability of the fetus. So these are the things. Research, अब research क्या हुआ था, जहाँ पे क्या होता है, CDRI ड्रग ने सहेली ड्रग है जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिक है, ठीक है, बेटर अवेयरनेस दी थी अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिसिनल असिस्टिंग डिलीवरीज एंड बेटर postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection हो सके अगर किसी को STD है तो, sexual transmitted disease है तो, and overall increase of medical facilities for all sex related problems. जितने भी sex related problems हैं उसका एक increase medical facilities हो वहाँ पे, ठीक है. All indicates improved reproductive health of the society. So आज यही तक, एंड कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू लाइक इट. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट. थैंक यू.